चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा जो पहला लिगेंड्स हो गया था, सेकंड नंबर बात करेंगे ऑर्गेनिक में। ये हम लोग बात करेंगे आज ऑर्गेनिक लिगेंड के बारे में बात करेंगे, है ना। और ऑर्गेनिक लिगेंड मतलब होता है दार, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर एटम्स। डोनर एटम्स मतलब कौन, है ना, लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसके आधार पर लिगेंड का प्रकार 6 प्रकार का होता है। उसमें पहला लेकर चल रहा हूँ यूनिडेंटेंट लिगेंड्स। यूनिडेंटेंट का मतलब होता है इस प्रकार के लिगेंड में जो भी लिगेंड्स होंगे, जो भी परमाणुओं का समूह होगा, आवेशित मूलक होगा, उसमें क्या होगा मालूम है, उसमें एक लोन पेयर होगा। मतलब उसमें डोनर एटम क्या करेंगे, लोन, है ना, डोनर एटम क्या करेंगे, एक होंगे। क्या होंगे? एक होंगे। अब मैं आपको ध्यान से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। ये सभी को हमने पढ़ चुका है। कुछ निगेटिव, है ना, मतलब ना, यूनिडेंटेड लिगेंड्स में ना पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है और न्यूट्रल भी आता है। मतलब आवेश के आधार पर जितना हम लोग पढ़े हैं उस सभी को उठा के हम लोग ला देंगे। कहाँ पर ला देंगे? हम लोग यूनिडेंटेड में ला सकते हैं। सभी देखो, है ना, NH3H2O PH3 CONO C6H5N, है ना, C6H5 है ना, होल ट्राइस P और X हेलोजन फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडो OH माइनस CN माइनस O2 माइनस O2 2 माइनस CO3 2 माइनस NO2 माइनस ACN माइनस CH3 COO माइनस और आपका N3 माइनस। ये सभी हमने निगेटिव में, पॉजिटिव में और न्यूट्रल में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सभी कहीं ना कहीं जो है किस में आता है, ये यूनिडेंटेंट में इसको भी रखा गया है। तो यूनिडेंटेंट की एक खास बात बता दूं मैं आपको कि इस प्रकार के लिगेंड में क्या होता है, एक डोनर एटम होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इन दोनों के केस में बता रहा हूँ। मेरे पास है अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसा बनेगा। और दूसरा केस में इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ इस बंदे का, तो ये जाएगा, आप देख सकते हो ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर, है ना, नाइट्रोजन पर लोन पेयर कितना? एक है। तो ये क्या हो गया? एक दंतुर है। क्या हो गया? एक दंतुर। एक दंतुर का मतलब होगा मोनोडेंटेंट्स, क्या बोलेंगे इसको? लिगेंड्स बोलेंगे। एक लोन पेयर है करके। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि एक्वा, ये तो अमीन था, एक्वा में दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? दो। तो दो लोन पेयर के आधार पर इसको क्या बोलना चाहिए? बाइडेंटेंट लिगेंड्स कहना चाहिए, है ना, या द्विदंतुर लिगेंड कहना चाहिए। लेकिन ये गलत है। नियम ये बोलता है कि द्विदंतुर लिगेंड वही कहलाएगा जिसमें दो लोन पेयर जो है अलग अलग एटम पर या सेम एटम पर हो, उपस्थित हो। यहाँ तो एटम ऑक्सीजन एक ही है, एक ही ऑक्सीजन में दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो नियम ये बोलता है कि भले डोनर एटम एक ठो है और उसमें लोन पेयर भले दो ठो हो, चार ठो, छः ठो, तब भी से वो एक दंतुर लिगेंड में ही काउंट आएगा। तो H2O एक्वा, ये भी एक प्रकार का क्या है? एक दंतुर लिगेंड है। क्या है? एक दंतुर लिगेंड। मतलब क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेड लिगेंड में आएगा, भले ही इसके सेंट्रल एटम पे दो लोन पेयर हो, है ना, तो दो द्विदंतुर नहीं कहलाएगा। नियम वही बोलता है, बताना चाहूँगा कि द्विदंतुर लिगेंड तभी कहला सकता है जब दो, है ना, जब दो लोन पेयर देता हो, चाहे वो समान एटम पर हो, चाहे वो अलग अलग एटम पर हो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम आपको अगर बोल दिया, जैसे आपको बोल दिया ई और एन, ई और एन का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2 CH2 CH2 और आपका NH2, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर। हाँ, इसको बोलेंगे द्विदंतुर है, बाइडेंटेन। क्योंकि लोन EN में देखो, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पर है और ये भी लोन पेयर नाइट्रोजन पर है। तो सेम एटम जरूर है, दो अलग अलग, दो सेम एटम है। एक यौगिक में दो अलग अलग, नहीं सॉरी, एक यौगिक में दो सेम एटम है और दोनों पर लोन पेयर है, तो द्विदंतुर कहलाएगा। ये अलग अलग भी हो सकता है दोनों एटम, लेकिन ये तो एक ही एटम पर दो लोन पेयर है, तो एक दंतुर कहलाएगा। तो द्विदंतुर लिगेंड के लिए नियम ये है कि अलग अलग एटम होना जरूरी है। और अलग अलग एटम, वो समान भी हो सकता है, वो असमान भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेंट लिगेंड कहते हैं। मिलते हैं बाइडेंटेंट लिगेंड्स में।